आज हम 12वीं गणित में पढ़ेंगे अध्याय 11C को, ठीक है, सरल रेखा के बारे में। इससे पहले हमने समतल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे रेखा। रेखा जो है समतल से ही जुड़ा हुआ है। रेखा कब प्राप्त होता है? जब दो समतल एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करते हैं, तो जो प्रतिच्छेद बिंदु पे जो दो निर्देशांक मिलेंगे, दो बिंदु प्राप्त होंगे, ठीक। उन दोनों बिंदुओं को जब हम मिला लेते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है? रेखा प्राप्त होता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास एक समतल है, आयताकार समतल है, ठीक है, और एक समतल कैसा है? एक त्रिभुजाकार समतल। दोनों समतल जब किसी बिंदु, मान लेते बिंदु ए पे और ये आर पे, दो बिंदु है, ठीक है, उन पे क्या हो रहे? मिल रहे, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, जहाँ पे मिल रहे हैं तो वहीं पे एक रेखा का निर्माण होगा, ठीक है। तो एक बिंदु क्या है? ये बिंदु कहाँ पे मिल रहे हैं? मान लेते एक बिंदु ए पे मिल रहे हैं, तथा बिंदु ए के जो निर्देशांक है x1 y1 z1, ठीक है, तथा एक समतल का जो बिंदु P है उसके निर्देशांक x y और z है। तब देखिए मूल बिंदु से x अक्ष की जो दूरी है, किसके लिए? a के लिए जो दूरी होगा x1 होगा, उसी प्रकार y के लिए y1 और z के लिए z1 होगा, ठीक है। और ये दूरी कौन सा है? बिंदु P के सापेक्ष अगर x के अक्ष की दूरी बोलते हैं x, तो y के लिए क्या हो जाएगा? y, और z के लिए क्या हो जाएगा? z हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अतः सरल रेखा बिंदु A के लिए क्या होगा? x1 y1 z1 से होकर गुजरता है, जिसकी दिक् को ज्या मान लेते हैं LMN है। तब AP बराबर क्या हो जाएगा? R होगा, जो A से P के बीच की दूरी को बताता है, और वही क्या है? AP एक क्या रेखा हो जाएगा। तब उस रेखा AP का जो समीकरण होगा वो होगा x - x1 अपॉन L बराबर में y - y1 अपॉन में m प्लस बराबर में हो जाएगा z - z1 अपॉन में m, ठीक है, जहाँ LMN क्या है? दिक् को ज्या है। अब जो है अगर मान लेते एक रेखा का समीकरण दे दिया है हमें और बोलता है कि उसके बिंदु के निर्देशांक, तो रेखा से होकर जाने वाले किसी बिंदु के अगर निर्देशांक के बारे में पूछा जाता है तब क्या होगा? यहाँ पे बराबर करके हम r मान लेना, ठीक है, r मानेंगे। प्रश्नों में इसको देखेंगे आगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। r जब माना जाएगा तो उपयुक्त रेखा पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? सभी के लिए अलग अलग होंगे। x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के लिए क्या होगा? l का पक्षांतर करेंगे इधर, तो LR प्लस इसका पक्षांतर करेंगे, ठीक है, क्योंकि x का मान चाहिए, तो हमें क्या मिल जाएगा? RL प्लस x1 RM प्लस y1 RM प्लस z1। ये हो जाएगा किसी रेखा पे स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, ठीक है। अब जो है दो बिंदु अगर मान लेते हैं अलग अलग दो बिंदु दे दिए गए हैं, दो समतल न देके दो बिंदु दिए गए, तो दो बिंदु से होकर जाने वाले जो रेखा का समीकरण का फार्मूला क्या हो जाएगा? दो अलग अलग बिंदु हैं, तो जैसे कि एक बिंदु ये था, मान लेते हैं कहीं पे एक बिंदु, जैसे कि यहाँ पे है एक बिंदु B, ठीक है, और इसके निर्देशांक क्या है? x2 y2 और z2 है, ठीक है। तो इसको ऐसे मिला लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? एक रेखा हो जाएगा यहाँ तक का। तो उस रेखा का जो समीकरण क्या होगा? x - x1 अपॉन x2 - x1 बराबर में y - y1 अपॉन में y2 - y1 बराबर में z - z1 अपॉन में z2 - z1, ठीक है। तो z2 - z1, y2 - y1 और x2 - x1 क्या है? x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के सापेक्ष बिंदु A और B के बीच की दूरी को बताता है, ठीक है, जिसको हम द्विघानुपात भी बोलते हैं। खैर द्विघानुपात नहीं दिया रहेगा, इसको घटाने के पश्चात द्विघानुपात मिलेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा उस समतल का समीकरण। और बहुत सारे अभी फार्मूला है, उसको जो है अगले प्रश्न वाली में हम बताएंगे, ठीक है। अभी फिर हम बात करते हैं प्रश्न वाली 11C.1 की बात करते हैं, ठीक है। 11C.1 का पहला क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो दो बिंदु दे दिए हैं से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं दिए गए दो बिंदु कौन है? बिंदु से होकर गुजरने वाले रेखा का समीकरण क्या होगा? जस्ट अभी फॉर्मूला है हमारे पास, जब दो बिंदु रहते हैं, जिस पहले का निर्देशांक x1 y1 z1 और दूसरे का निर्देशांक x2 y2 z2 है, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ये वाला फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फार्मूला। तो इस फार्मूला में सीधा सीधा मान रख लेंगे तथा यहाँ पे बताएंगे जहाँ x1 बराबर क्या है? x1 ये होगा 4, ठीक है, y1 का मान कितना है? -5 और z1 का मान है -2, ठीक है। और पुनः करके लिख सकते हैं x2 बराबर कितना है? x2 का मान है ये -1, y2 का मान है 5 और z2 का मान है 3, ठीक है। तब समतल का रेखा का समीकरण क्या है? रेखा का समीकरण, तो सीधा सीधा मैं फार्मूला मान रख देता हूँ। ये हमारा फार्मूला है, इसमें हम मान रखते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा
x माइनस x1 का मान है -4, तो ये प्लस हो जाएगा बटे में x2 का मान -1 और 4, सॉरी x1 का मान खाली 4 बस है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद y1 का मान है -5, तो ये हो गया +5, उसके बाद 5 धन 5। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ क्या लग रहा है, x1 माइनस x2 ये है -x1 माइनस में 4। ठीक है, उसके बाद z के बराबर ले लेते हैं, z बराबर क्या हो जाएगा, z माइनस z1, तो ये +2 हो जाएगा क्योंकि z1 का मान -2 है, अपॉन में 3 + 2, ये हो गया। तब इसका मान आ जाएगा x माइनस 4 माइनस में 5, y प्लस 5 अपॉन में 10 और z प्लस 2 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा उस रेखा का समीकरण जो दो बिंदुओं से होकर गुजरते हैं। ठीक है, अब जो है चाहेंगे तो आप इसमें उभयनिष्ठ भी ले सकते हैं। क्या चीज को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, 5 का। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, x माइनस 4 -1 बच गया, यहाँ से y प्लस 5 अपॉन में 2 और यहाँ पे z प्लस 2 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये भी जो समीकरण होगा इसका आंसर होगा। ठीक है, उभयनिष्ठ लेके, क्योंकि दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, इसलिए हम ये, ठीक है, इसको अच्छे से लिख देते हैं, ये होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक पहले का जो बाकी प्रश्न है सेम ऐसे ही बनाना है, 2 बिंदु दे दिए गए हैं और उनसे होकर जाने वाले रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रश्न क्रमांक 2 में आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 का मैं दूसरा बता रहा हूँ, पहला को आप लोग बना सकते हो, सरल है वो। ठीक है, दूसरा बता रहा हूँ, वहां से थोड़ा सा हम समझ जाएंगे। इसमें क्या दिया है, एक समतल दे दिए तथा एक रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समतल का किसी रेखा पे प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करें। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि एक समतल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ आपको, मान लेते हैं एक समतल है। ठीक है, और इस पे एक रेखा जो होकर ऐसे गुजर रहा है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, या फिर हो सकता है वो ऐसा लंबवत भी हो जाएगा। तो ये जो लंबवत हुआ है उस बिंदु के निर्देशांक, ठीक है, समतल पर जो एक रेखा है तो उस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करना है कि रेखा ने समतल पे जिस बिंदु पे काटा है उसको, जो भी अंततः खंड काटा होगा, तो वहाँ पे जो x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के सापेक्ष कितने अंततः खंड काटा गया है उसको वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए जो है प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले तो क्या है दिया गया, जो है समतल का समीकरण यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे, या फिर रेखा का समीकरण दिया गया रेखा। तो सबसे रेखा, जब कोई रेखा रहता है उससे होकर जाने वाले किसी बिंदु के निर्देशांक के लिए हम क्या करते हैं, r मान लेते हैं। तब रेखा पे जो बिंदु होंगे, ठीक है, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। रेखा 1 पर किसी बिंदु के निर्देशांक, रेखा 1 पे किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, r-1 पहला होगा, उसके बाद 3r-3, उसके बाद होगा माइनस में 2r + 2। ठीक है, ये हो गया। अगर रेखा पे एक बिंदु के निर्देशांक इस प्रकार है तथा समतल से भी होकर, चूंकि रेखा समतल पे प्रतिच्छेद है, अर्थात क्या होगा, ये जो बिंदु होगा समतल को भी संतुष्ट करेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, यदि दी हुई रेखा समतल क्या है, 3x + 4y + 5z, 3x + 4y + 5z बराबर में 5 है। ठीक है, ये है को प्रतिच्छेद करता है। तो बिंदु जो होगा, तो जो बिंदु है, क्या है बिंदु, तो बिंदु जो होगा उपयुक्त समतल को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो क्या है, रेखा पे जो बिंदु है वो चूंकि समतल में प्रतिच्छेद है, तो यहाँ पे जो ये जो बिंदु होगा जो दिए गए समतल को संतुष्ट करेगा, अर्थात x y z के जगह जो बिंदु के जो निर्देशांक है उसको हम रख सकते हैं, और जिससे हमें r का मान मिल जाएगा। r का मान मिलने पे हम उस बिंदु को बता सकते हैं जो समतल रेखा में प्रतिच्छेद किया गया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3r-1
प्लस 4 3r माइनस 3 प्लस 5 माइनस 2r प्लस 2 बराबर में है 5। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा 3r माइनस 3 प्लस 12r माइनस में 12 माइनस में 10r धन 10 माइनस 5 बराबर 0 कर लेते हैं। ठीक है, इस 5 को इसी तरफ पक्षांतर कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 और 3 15, 15 में से 10 घटाएंगे तो 5r बच गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 और 12 15 हो जाएगा, और 15 और ये 5 कितना हो जाएगा 20 में 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 10 ही बचेगा, बराबर में 0, या फिर 5r बराबर 10, या फिर r बराबर कितना हो जाएगा 10/5। तो r का मान कितना मिल गया 2। ठीक है, अतः उस बिंदु के निर्देशांक, अतः बिंदु के निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे, r का मान रखेंगे यहाँ पे रखेंगे 2 माइनस 1 और 3 इंटू 2 माइनस में 3 और माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 ये है। ठीक है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या क्या हो जाएंगे, यहाँ से 2 में से 1 गया 1, 3 दूनी 6 में से 3 गया 3, और 4 में से 2 गया -2। तो रेखा और समतल से प्रतिच्छेद रेखा से ऊपर गुजरने वाले जो बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो है 1, 3 और -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, समतल तथा रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु के जो निर्देशांक होंगे। ठीक है, आया समझ में। इसी प्रकार से आपको बाकी प्रश्न आपको बनाना है और बहुत ही सरल है, ऐसे ही करके सारे के सारे प्रश्न आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 भी जो है प्रश्न क्रमांक 2 की भांति बन जाएगा। हम जो है प्रश्न क्रमांक 4 को देखते हैं। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 4 थोड़ा सा अलग है। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 क्या बोल रहा है, रेखा और समतल के प्रतिच्छेद बिंदु से एक अन्य बिंदु दिया गया है, दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ऐसे ही प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले तो क्या होगा, दिए गए रेखा से जो एक बिंदु गुजरता है उसके निर्देशांक तथा वो समतल को संतुष्ट करेगा, तो रेखा और समतल के प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तथा एक अन्य बिंदु दिया गया, तो ये बिंदु निकल जाएगा वो, तथा एक अन्य बिंदु रहेगा, दोनों के बीच की दूरी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बीच की दूरी का फार्मूला तो हमें पता है, ये हो गया। ठीक है, सबसे पहले जो रेखा का समीकरण हम लिख लिए। अब इस रेखा से होकर जाने वाले किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, रेखा 1 पर किसी बिंदु के निर्देशांक, रेखा 1 पर बिंदु के निर्देशांक, तो क्या क्या होंगे भाई, इस बिंदु के जो निर्देशांक है ये हो गया, पहले तो r+3 हो जाएगा, 2r+4 और 2r+5। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब यह जो बिंदु क्या करेगा, यह बिंदु समतल को संतुष्ट करेगा। यह बिंदु समतल क्या है, x + y + z बराबर में 2, x + y + z बराबर में 2 को संतुष्ट करेगा। ठीक है, क्यों करेगा भाई, क्योंकि वो रेखा और समतल का प्रतिच्छेद है। तो यहाँ पे समतल का प्रतिच्छेद के लिए क्या हो जाएगा, r+3 + 2r+4 + 2r+5 बराबर में 2। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 2 2 5r हो जाएगा, प्लस यहाँ से कितना हो गया 3 और 4 7 7 5 12 बराबर में 2, या फिर 5r बराबर कितना हो जाएगा 2 - 12, 5r बराबर -10, r बराबर हो जाएगा -10/5, तो r का मान मिल जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ से हम r का मान इस प्रकार से निकाल लेंगे। ठीक है, रेखा 1 पर बिंदु के निर्देशांक, रेखा 1 पे बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, क्या क्या दिया गया है, r+3, तो यहाँ से -2 + 3 पहला हो गया, उसके बाद 2r+4, तो 2 गुणित -2 + 4 और 2 - 2 + 5। ठीक है, ये हो गया। तो इसका आंसर कितना आ गया 1
और माइनस माइनस 0 हो जाएगा, है ना, और एक हो जाएगा 1। मान लेते हैं ये बिंदु ए, ठीक है। तो देखिए एक बिंदु दे दिया है, ए दे दिया हुआ है, और दूसरा बिंदु हम जो है खुद से, दूसरा बिंदु तो दिया गया है, पहले बिंदु निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे अब जो है अर्थात अभिष्ट दूरी लिखेंगे, है ना। अभिष्ट दूरी किसके लिए, अभिष्ट दूरी जो होगा, दूरी बराबर बिंदु 1 0 0 और दूसरा बिंदु है प्रश्न में दिया हुआ है 3 4 5 और 3 4 5 के बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी क्या होगा, तो इसके लिए क्या होता है x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग प्लस z2 माइनस z1 का वर्ग। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 का वर्ग प्लस 4 माइनस 0 का वर्ग प्लस 5 माइनस 1 का वर्ग, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 4 का वर्ग। तो कितना हो जाएगा ये 4 धन 16 धन 16, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 36, बराबर में कितना हो जाएगा 6 इकाई, ठीक है। 16 दूनी 32 4 36। तो इस प्रकार से हम एक रेखा और समतल के प्रतिच्छेद बिंदु तथा एक अन्य बिंदु रहेंगे, उनके बीच की जो दूरी को हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो इस प्रकार से इसको बनाना है, ठीक है। अब है प्रश्न क्रमांक 5। प्रश्न क्रमांक 5 क्या है, रेखा पर बिंदु के दोनों ओर उन बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिनके लिए बिंदु से दूरी वर्गमूल 14 इकाई है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, एक्चुअल में ना रेखा पे किसी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है और उसके पश्चात एक और बिंदु दे दी है तथा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को दे दिया है, ठीक है। तो हमें रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करना होगा, जैसे यहाँ पे हम निकालते हैं, ठीक है। तो दी गई रेखा क्या है, दी गई रेखा, ठीक है, दी गई रेखा है x+1 बराबर r माना, ये हो गया रेखा एक पर किसी बिंदु के लिए, रेखा एक पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा r-1 3r-3 -2r -2, ठीक है। यहाँ पे हो गया एक निर्देशांक ये हो गया तथा एक अन्य निर्देशांक और दिया हुआ है, उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार बिंदु, एक बिंदु दिया हुआ है -1 -3 और -2 तथा ये वाला जो बिंदु अभी निकाले हैं तथा बिंदु r-1 3r-3 और 2r-2 के बीच की दूरी, इसकी दूरी कितना दे दिया हुआ है वर्गमूल 14 इकाई, ठीक है। तो निकाल लेते हैं इनके बीच की दूरी क्या है, वर्गमूल 14 इकाई है, जो किसके बराबर होगा, यहाँ से फिर से क्या लेंगे x1 माइनस x2, तो यहाँ पे हो गया -1 माइनस में कितना हो जाएगा r+1, ठीक है। ये हो गया इसका वर्ग प्लस 3r माइनस 3 सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 और 3r + 3 हो जाएगा, है ना। माइनस में 3r + 3 का वर्ग प्लस -2, ठीक है, -2 ये हो जाएगा +2r + 2 का वर्ग, ठीक है। तो वर्गमूल वर्ग को काट देगा तो 14 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 1 और 1 कट गया, यहाँ से 3 3 कट गया और यहाँ से 2 2 कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या -r का वर्ग, ठीक है। यहाँ पे -3r का वर्ग और यहाँ पे 2r का वर्ग, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पे 14 बराबर r का वर्ग हो गया प्लस 3 9r का वर्ग हो गया प्लस 4r का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 14 r का वर्ग, 14 14 कट गया, r का वर्ग बराबर 1 या
r बराबर कितना हो गया +-1, ठीक है। अर्थात वह बिंदु क्या हो जाएगा, रेखा 1 पर स्थित बिंदु के निर्देशांक, रेखा 1 पर स्थित जो बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएगा r की जगह में क्या है +-1 -1 पहला की हो गया, उसके बाद 3 +-1 माइनस में 3 और -2 +-1 -2, ठीक है। ये हो जाएगा उस बिंदु के निर्देशांक। अब जो है एक बार प्लस चिन्ह के लिए हल करते हैं और एक बार माइनस चिन्ह के लिए, ठीक है। तब दो बिंदु होंगे, दोनों ओर होंगे, ठीक है। एक बार प्लस के लिए मतलब एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के लिए और माइनस लेंगे तो एक्स अक्ष की ऋणात्मक दिशा के लिए दो बिंदु होंगे। प्लस वाला लेते हैं तो +1 -1, उसके बाद 3 इंटू कितना हो जाएगा 1 खाली, माइनस में 3 और -2 इंटू 1, ठीक है, माइनस में 2, ये हो गया। तो ये और ये कट जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा 0, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 में 1 गया, ये भी 0 हो जाएगा, 2 एकम 2, तो ये हो गया -4, ठीक है। अब निगेटिव वाला लेते हैं, निगेटिव वाला में क्या हो जाएगा माइनस में लेना है ना, तो -1 पहला ये हो गया, उसके बाद 3 -3 और माइनस प्लस और ये 2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 -6 और 0, ठीक है। तो अर्थात अभिष्ट बिंदुएं, ठीक है। अभिष्ट बिंदुएं क्या क्या है, एक है 0 0 -4 और दूसरा है -2 -6 0, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। आया समझ में? इस प्रकार से इसको बनाना है। अब हम प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। इस पे क्या दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि एक रेखा तथा दो समतलों को एक उभयनिष्ठ बिंदु पर काटती है। एक रेखा जो है दो समतलों को एक उभयनिष्ठ बिंदु पे मतलब सेम बिंदु पे काटती है, ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो है रेखा का जो समीकरण दे दिया गया है x - 7/2 y + 3/-1 और z - 4/1 बराबर ये पहला समीकरण तथा दो अन्य समतल के समीकरण दे दिए। तो हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे क्या, इसके बराबर में r मानेंगे, ठीक है, और उस रेखा पे स्थित बिंदु के निर्देशांक याद करेंगे, जो समतल 1 पे रख के देखेंगे और समतल 2 पे रख के देखेंगे। दोनों पे अगर जो उस बिंदु के निर्देशांक अगर सेम मिल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये जो रेखा जो होगा दोनों समतल पे क्या है उभयनिष्ठ बिंदु काटेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो रेखा 1 पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या क्या होगा, रेखा 1 पर स्थित बिंदु के निर्देशांक जो है वो हो जाएगा 2r + 7, उसके बाद -r -3 और उसके बाद r + 4, ठीक है। अब ये जो बिंदु है यह बिंदु समतल समतल 2 पर स्थित है, ठीक है। यह समतल 2 को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, स्थित है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, समतल 2 के लिए क्या हो जाएगा 2r + 7 माइनस में 5 -r -3 और प्लस में 2, z की जगह हम रखेंगे r + 4 बराबर में 12, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2r + 7 माइनस प्लस हो जाएगा 5 और 5 या 15, 2r 4 बराबर 12। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 7 और 2 9r, यहाँ पे 7 5 15 और ये 8, कितना हो जाएगा 30 बराबर में 12। 9r बराबर 12 - 30 या फिर 9r बराबर कितना हो गया -18, r बराबर -18/2, तो r का मान मिल जाएगा, आगे लिख देते हैं यहाँ पे r बराबर -2, ठीक है, ये हो गया। अब जो है यह बिंदु जो दिया गया रेखा 1 पर जो बिंदु है, यह बिंदु जो है पुनः समतल 2 पर समतल 3 पर स्थित है, ठीक है। समतल 3 पर भी स्थित है, तो क्या हो जाएगा, फिर से समतल 3 में
जो बिंदु के जो निर्देशांक उसको रखेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 2r + 7 प्लस में 4 -r -3 माइनस में 5 r प्लस ये, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद बराबर में कितना है 4। आगे हल कर देते 6 दूनी 12 7 छक्का 42 माइनस में 4 माइनस में 12 माइनस में 5 माइनस में 20 बराबर 4, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 4 और 5 9 हो जाएगा, 9 में से 12 गया 3r, ठीक है, 3r। उसके बाद यहाँ पे 42 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 12 और 20 कैसे है धनात्मक है, तो 12 और 20 कितना हो जाएगा 12 और 20 32 में 42 गया, कितना बच गया 10 बराबर में 4 या फिर 3r बराबर में 4 माइनस 10 मतलब 3r का मान -6 और आगे हो जाएगा r बराबर -6/3 तो r का मान आ गया -2, ठीक है। तो देखिए दोनों स्थिति पे क्या होता है, जब रेखा एक पर स्थित किसी बिंदु की निर्देशांक दो अन्य समतल पे भी स्थित होंगे या उनको संतुष्ट करेंगे, दोनों स्थिति में r का मान कितना आता है -2 आता है। अतः हम कह सकते हैं कि रेखा जो है दोनों समतलों पर एक उभयनिष्ठ बिंदु पे काटता है, ऐसा बोल सकते, ठीक है। अर्थात रेखा एक दोनों समतलों को उभयनिष्ठ बिंदु पर काटता है, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे समझ में, तो इस प्रकार से इसको बनाना है। अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां का, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7वां देखिए, सरल रेखा पर स्थित उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु जो है जिनकी एक बिंदु जो है 3 4 और 2 से दूरी वर्गमूल 26 है। तो इसको आप कैसे निकालोगे, प्रश्न क्रमांक 5 की भांति जो है आप इस प्रश्न को बनाओगे प्रश्न क्रमांक 7वां को और वो बन जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे।